वेलकम टू द मार्शियन आईएएस यूट्यूब चैनल। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 का पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है अपने बदले हुए पैटर्न के साथ, अपने बदले हुए सिलेबस के साथ। तो देखिए, सबसे पहले जो बेसिक की फीचर्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू हो जाएगा, ये 6 तारीख, ठीक है। और शुल्क जमा करने की तारीख 2 है और अंतिम 1 महीने तक आप कर पाओगे। यहीं से एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि 19 अगस्त के एग्ज़ाम होने की बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि 6 अगस्त तक आपका एप्लीकेशन ही भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज़ यूजुअल जो भी था पुरानी चीज़ें हैं, आपको एप्लीकेशन जैसे भी सबमिट करना है। और कुछ जो बड़े चेंजेस हैं उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला चेंज तो ये है, चलिए एक बार वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लेते हैं। 831 नॉर्मल, और ये स्पेशल बैकलॉग वन क्षेत्राधिकारी के लिए 76। ओके, सो इसके अलावा जो मेजर चेंज है, सबसे मेजर चेंज हुआ है इस बार कि भाई पीटी में आपका जैसे आर ओ में आपका माइनस मार्किंग 1/3 आ चुका है। सो सेम पैटर्न पर आपका इस एग्जामिनेशन में भी आपको 1/3 माइनस मार्किंग, ये देख सकते हैं आप। वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी 1/3। ओके, सो ये इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। फर्स्ट थिंग जो आपकी पीटी में जो चेंज हुआ है, तो इस बार आप इस हिसाब से अगर देखें तो निश्चित तौर पर इस बार अटेम्प्ट करना ये थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं होगा, आपको ठीक से अटेम्प्ट करना होगा चीज़ें, अदरवाइज़ ये। इसके बाद चलिए हम मेंस के पैटर्न पे बात करते हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस नोटिफिकेशन का। ओके, इस पर डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे, कैसे इसको हैंडल करना है, बट अभी फ़िलहाल देखते हैं। ये देखिए, अनिवार्य विषय ऑप्शनल 1 होगा आपका, सामान्य हिंदी निबंध 150 नंबर के 2 पेपर, 150 और सामान्य अध्ययन के 200 के 4। इंटरव्यू इसके बाद 100 नंबर का है, यानी कि कुल मिलाकर के 803, ये 803, 1100, 400 नंबर आपका पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल, और 100 नंबर इंटरव्यू, 1600 नंबर का होगा। ओके, इन सभी ये श्रेणी में दिया हुआ है सब्जेक्ट। और अच्छा अध्ययन भी है, सोशल वर्क भी मौजूद है, आप जिसका जो अपने हिसाब से आप इसे रखेंगे। ये देखिए, शुरुआत हम करते हैं। ये मेन इशू है इस वीडियो का जो आपके जहन में। सो फर्स्ट पेपर जो जीएस का है, सबसे प्रमुख बात यह है कि कुछ खास बदलाव नहीं है। जो यूपीएससी का पर्टिकुलर पैटर्न है हूबहू उसको फॉलो किया गया है। ये सॉरी, ये पीटी का सिलेबस था, हम मेंस पर आते हैं। सॉरी, ये है मेंस का सिलेबस। ओके, फर्स्ट पेपर जो है ये पर्टिकुलर इंक्लूड कर रहा है इतिहास का हिस्सा, कुछ हिस्सा समाज का है और भूगोल का। कुछ स्पेशल जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये उत्तर प्रदेश के स्पेशल रेफरेंस में चीज़ें जोड़ी गई हैं। और एक टॉपिक ये है भारत के समुद्री संसाधन और उनकी संभाव्यता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पॉइंट नंबर 15, 16, 17, ये आप देखोगे तो ये आपको नहीं मिलता है आईएएस के पेपर में, यूपीएससी के पेपर में। ओके, वो यहाँ पर चेंजेस है। इसके अलावा सेकंड पेपर में भी एज यूजुअल यूपीएससी के पैटर्न पर ही है। जो चेंज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रशासनिक राजस्व के बारे में। तो लिखित तो है, कितने सवाल होंगे पेपर में अभी ये चीज़ें आउट नहीं है, कितने किस पैटर्न पे, कितना लघु उत्तरीय होगा, कितना दीर्घ उत्तरीय होगा। फिर भी हम अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारा 90% यूपीएससी जैसा ही है। ये थर्ड पेपर में देखिए सब कुछ वैसा ही है। इंटरनल सिक्योरिटी, पर्यावरण, विज्ञान, अर्थव्यवस्था। जो चेंजेस हैं वो चेंजेस यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक बजट के बारे में, उत्तर प्रदेश के विशेष नागरिक सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। और फोर्थ पेपर एज यूजुअल जैसे वहाँ पर है। आप लोग एक चीज़ बिल्कुल दिमाग से ये याद कर लें, भ्रम निकाल दें कि आईएएस और पीसीएस में हालांकि सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, बट उतना ही पेपर के लेवल में अंतर होगा। जैसे कि अभी पीटी में हम सबको पता है कि प्री में क्या लेवल होता है आईएएस का और पीसीएस का, वैसा ही अंतर हमको देखने को मिलेगा मेंस में भी, क्योंकि वो एक आईएएस और एक एसडीएम की पावर में जो अंतर है, वो अंतर आपको यूपीएससी के पेपर और पीसीएस के पेपर में देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी हैं, 831 है, तो आपके पास अच्छे चांसेस हैं। कुछ लोअर पीसीएस के भी पद जो है श्रम प्रवर्तन अधिकारी वगैरह के मर्ज कर दिए गए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य, ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ें भी मिलाई गई हैं। तो एक अच्छा, बहुत ही उम्दा अप्रोच है। एक चलते चलते अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि बिल्कुल निसंदेह रूप से बहुत उम्दा अवसर है सभी के लिए।
वो चाहे नए कैंडिडेट हों या पुराने हों, सभी के लिए, क्योंकि जो पहली बार पैटर्न बदलता है तो उस वर्ष अमूमन मेरिट कम जाती है, क्योंकि मार्केट में भी चीज़ें उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती हैं, यूट्यूब पर भी नहीं रहती हैं, कोचिंग संस्थान भी क्लियर नहीं होते हैं। ये ऐसा यूपीएससी के विशेष संदर्भ में देखा जा सकता है 2014-15 के बाद से किस तरह से अब मेरिट 900 प्लस तक, 1000 प्लस तक जाने लगी। नहीं तो यही मेरिट आपको 800 पर फाइनल सिलेक्शन हो जा रहा था, तो 200 नंबर का अंतर आ गया फाइनल सिलेक्शन में पिछले 4 वर्षों में यूपीएससी में। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो ये इसको अंतिम मौका मानकर आप लोग बिल्कुल प्रयास करें, और इस पर्टिकुलर पेपर को कैसे टैकल करेंगे, क्या रणनीति होगी, क्या अवसर होंगे, क्या चुनौतियां हैं, इन सब पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इस नोटिफिकेशन को थारोली देखें। एक चीज़ और है कि सेकंड इसमें जो आपके सब्जेक्ट के पेपर थे उसमें भी कुछ चीज़ें चेंजेस हैं। इसमें मैं देख रहा था हिंदी साहित्य के पेपर में कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई, नई टॉपिक, नई कहानी, इस तरह से देख लें कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं सोशल वर्क या डिफेंस में। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप ले सकते हो, नहीं तो आयोग की साइट पर आ चुका है, वहाँ से कर लें और फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दें। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग द वीडियो। पीसीएस की नेक्स्ट अपडेट के लिए नई कैसी रणनीति हो, हमारी उम्दा रणनीति, पहले इस अटेम्प्ट को हम जाने ना दे जाया, उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत जल्द हम उस पर बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।